फिलहाल एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, लखनऊ से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर है। अपर्णा यादव से तलाक लेंगे प्रतीक यादव। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंस्टाग्राम पोस्ट में लगाए हैं गंभीर आरोप, पारिवारिक रिश्ते खराब करने के आरोप भी उन्होंने लगाए। प्रतीक ने अपर्णा यादव को स्वार्थी बताया, अपर्णा को बताया प्रसिद्धि पाने का लालची, परिवार का ख्याल नहीं रखने का आरोप लगाया, मेरी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं, इसकी भी जानकारी प्रतीक ने दी है इस इंस्टाग्राम पोस्ट में। इसे मेरी कोई फिक्र नहीं, यानी कि अपर्णा को लेकर के वो कह रहे हैं कि इसे कोई मेरी फिक्र नहीं है, ऐसी बुरी आत्मा मैंने नहीं देखी। बुरी आत्मा तक कह रहे हैं प्रतीक यादव अपनी पत्नी को। दुर्भाग्य से इससे शादी कर ली। प्रतीक ने तलाक देने का ऐलान भी इंस्टाग्राम पर किया है, लेकिन इस इंस्टाग्राम पोस्ट के बाद अभी तक अपर्णा यादव की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है। तो ये हम आपको जो इंस्टाग्राम पोस्ट पर किया है, उन्होंने जानकारी दी है, उसके बारे में हम आपको एक एक तस्वीर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तुषार हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए सीधे जुड़ रहे हैं लखनऊ से। तुषार, अब आगे क्या? अपर्णा यादव से क्या बातचीत हो पाई है? क्या उनका रिएक्शन आने की उम्मीद हम रखें जल्दी? बिल्कुल, देखिए अपर्णा यादव से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अपर्णा से बातचीत नहीं हो पा रही है। आपको बता दें तो केजीएमयू मामले में लगातार चर्चा में रही अपर्णा के साथ एक और विवाद ये जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां पे प्रतीक यादव ने साफ तौर पे इंस्टाग्राम पे लिख दिया है कि वो अपर्णा से डाइवोर्स लेना चाहते हैं, जल्द ही वो अपर्णा से डाइवोर्स ले लेंगे। और इसके साथ ही कई आरोप उन्होंने अपर्णा पर लगाए हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी कि इसको लेकर अपर्णा क्या रिएक्शन देती हैं। क्या ये कोई क्षणिक झगड़े का नतीजा है या फिर सोची समझी हुई बात प्रतीक यादव ने लिखी है? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ क्षणिक झगड़ा होता है और उस झगड़े में आदमी गुस्से में कुछ न कुछ लिख जरूर देता है, लेकिन जब तक अपर्णा का रिएक्शन नहीं आता इस पर कुछ मामले क्या मामला है और क्यों ऐसा हुआ है, तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि आगे इसका क्या रिजल्ट होता है। क्या प्रतीक यादव बैकफुट पर आते हैं या फिर प्रतीक यादव ने जो लिखा है कि वो अपर्णा से डाइवोर्स लेना चाहते हैं उस पर कायम रहते हैं और वो कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए अपर्णा से डाइवोर्स लेते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी अपर्णा ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है। कुछ भी बात करने से उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया। उनसे कोशिश की जा रही है बात करने की, लेकिन अपर्णा से बातचीत नहीं हो पा रही है। जी, लेकिन क्षणिक झगड़े का ये रिजल्ट तो नहीं दिखाई देता है। तुषार, देखें तो प्रतीक यादव ये आरोप लगा रहे, पारिवारिक रिश्ते खराब करने के आरोप लगा रहे हैं। इसके पीछे की वजह हम समझते हैं, हम सब जानते हैं कि पारिवारिक रिश्ते किस वजह से खराब हुए, जो उनका फैसला रहा, जो बड़ी जिम्मेदारियां उनके कंधों पर दी गई, महिला आयोग में उपाध्यक्ष हैं वो। इसके आगे लिखते हैं अपर्णा स्वार्थी हैं, ये भी कहते हैं, और बुरी आत्मा तक वो कह रहे हैं, मेरा ख्याल नहीं रखती, किसी का ख्याल नहीं रखती। इस तरह के आरोप जब आदमी लगाता है तो ऐसा लग रहा है कि फाइनल डिसीजन प्रतीक यादव की तरफ से हो चुका है। क्या ये माने तुषार? बिल्कुल, देखिए प्रतीक ने अपनी बात तो साफ साफ कर दी है, लेकिन जब तक डाइवोर्स की एक प्रक्रिया है, डाइवोर्स के लिए आदमी कोर्ट में जाता है, कोर्ट इस पूरे मामले में मीडिएशन कराता है, मीडिएशन फेल होता है, उसके बाद डाइवोर्स की प्रक्रिया पूरी की जाती है। देखना ये होगा कि प्रतीक क्या उस प्रक्रिया को फॉलो करते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर लिखकर ही केवल वो चुप हो जाते हैं। क्षणिक इसलिए कहा जा रहा है कि कभी कभी पति पत्नी में जब विवाद होता है, ज़्यादा लड़ाई होती है, तो आदमी गुस्से में इस तरह की बातें जरूर लिखता है। लेकिन हालांकि प्रतीक यादव अपर्णा जो एक राजनीतिक परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, खुद एक पॉलिटिकल लोग हैं, तो ऐसे में इनकी लिखी हुई बात को आदमी मान लेता है। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या ये बात आगे चलकर सही होती है, क्या ये बात जो डाइवोर्स तक पहुँचती है, कानूनी प्रक्रिया पालन की जाती है, कोर्ट का रुख प्रतीक करते हैं या फिर बैकफुट पर आते हैं, ये तो बातचीत होने के बाद ही क्लियर हो पाएगा। लेकिन अभी तो साफ तौर पे उन्होंने कई गंभीर आरोप लगा दिए अपर्णा यादव पर, मेंटल हेल्थ खराब करने का, पारिवारिक रिश्ता खराब करने का, बुरी आत्मा, ऐसे तमाम आरोप उन्होंने लगाए हैं। तो देखना ये होगा कि क्या अपर्णा इस पर क्या रिएक्शन देती है। अपर्णा से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक उनसे बातचीत इस पूरे मामले पर नहीं हो पाई है। ठीक है तुषार, आप बातचीत करने का प्रयास कीजिए। फिलहाल इस जानकारी के लिए, इस बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।